हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है डेविल ऑफ रिकवरी एजेंट। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भी बैंक का पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है और आप भी बैंक रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट से परेशान हैं तो अब डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इन लोन रिकवरी एजेंटों के हरासमेंट से बचा जा सकता है और किस तरह से इनकी बातों का जवाब देना होता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक सुनना। आज की इस वीडियो में रिकवरी एजेंट ने कस्टमर को फील्ड विजिट के नाम पर डराने की कोशिश की, लेकिन कस्टमर ने किस तरह से रिकवरी एजेंट को हैंडल किया आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। निखिल कुमार बात कर रहे हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड की तरफ से। मिस्टर रवि कुमार जी से बात हो रही है? हाँ जी, नाम कसम कराने के धन्यवाद सर। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है। पेमेंट ड्यू चल रहा है आपका एसबीआई क्रेडिट कार्ड में, जिसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आपका 43,950 रुपये। मिनिमम अमाउंट आपका 7,510 रुपये। तो अभी ऑन कॉल कितना अमाउंट पे कर सकते हो आप? 0 0। क्यों सर? अभी फंड नहीं है। तो फंड नहीं है तो सर अरेंज कीजिए ना। ऑलरेडी 2 बिल पेंडिंग चल रहा है आपके ऊपर। 2 मंथ ऑलरेडी हो गए। इससे पहले जो पेमेंट कराई थी वो अरेंज करा के ही कराई थी, अब अरेंज नहीं हो पा रहा। अच्छा हम्म। सर, इससे पहले अरेंज करके पेमेंट कराया था तो आपने यूज भी तो किया है सर कार्ड। हाँ, तो फंड की जरूरत थी, हमने यूज कर लिया कार्ड। हमें यूज करने के लिए बैंक ने दिया हुआ था। तो यूज करने के बाद सर पे भी करना होता है फिर? अब वो चक्कर क्या था ना कि हमारी जॉब चली गई, अब उस वजह से हमारे पास में फंड का इशू आ गया, इस वजह से पेमेंट नहीं करा पाए हम। तो कितने मंथ से जॉबलेस हो सर आप? 4 महीना हो गया। 4 मंथ से जॉबलेस हो आप? हम्म। सर बाकी खर्चे कैसे अरेंज कर लो सर फिर 4 मंथ से? तो अरेंज अब हो नहीं रहा ना, पहले अरेंज करके करा दी थी, अब अरेंज वाले दे नहीं रहे पैसा। सर वो ठीक है, लेकिन बाकी खर्चे भी तो सर अरेंज कर रहे हो ना सर। 4 मंथ से आप कह रहे हो जॉबलेस हो, तो वो सब खर्चे भी तो आप अरेंज कर लो नॉर्मली। सिवाय 2 वक्त का खाना खा रहे हैं और इसके अलावा कोई हम अपनी एक्स्ट्रा जरूरतें पूरी कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जरूरतें पूरी करने के लिए हमारे को पैसा चाहिए और वो अभी हमारे पास में है नहीं। तो सर अरेंज करना पड़ेगा ना सर आपको। और बैंक का पैसा लिया तो अब पहली बात कैसे तो अरेंज पे करनी करेंगे, पड़ेगी जरा आपको। हमको आप एक बार समझा दो किस तरह से अरेंज होगा। वो सर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। अगर बैंक का पैसा लिया तो बैंक तो सर टाइम पे मांगेगी पैसे आपसे। और टाइम तो हम्म। ऑलरेडी ज्यादा हो गए, तो भरिए ना फिर से बैंक के पैसे आप। एक काम करो ना, बैंक को बोल दो अभी कस्टमर के पास पैसा नहीं है, वो 6-8 महीने बाद में देगा पैसा। क्यों? अभी तो इतना बोला टाइम हमने नहीं फंड होता ना इशू सर, है। जितना जितना आप बोल रहे हो। फिर कितना टाइम होता है? अभी 2 महीना तो हो गया होगा लगभग। कितना डीपीडी हो गया इसमें? 2 महीने हो गए सर आपके। डीपीडी डीपीडी एग्जैक्ट डेट बताओ मुझे। एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते ना सर हम कितना हो गया डे आपका। पास ड्यू डीपीडी बताओ मुझे। कस्टमर पूछ रहा है डीपीडी। सर 2 मंथ प्लस हो गया आपका, ठीक है। आप नंबर और ऑफ ड्यू डेज में तो मुझे बता सकते हैं डीपीडी कितना हुआ? नहीं सर, उसमें मैं नहीं बता सकता आपको, माफी क्यों? चाहता हूँ उसके लिए। क्यों सर, वो हमें शो नहीं हो रहा। हमें जितना शो होगा हम उतना ही बताएंगे ना। अच्छा, उसमें शो नहीं हो रहा है? क्या बात करते जी, हैं, ये कैसे मैं सिस्टम आपको है ये आपके बता पास में? देता हूँ। लास्ट पेमेंट आपने 24/5 को कराई थी। हाँ, तो उसके हिसाब से आप देखो ना सिस्टम में कितना डीपीडी शो हो रहा है मेरा। नहीं तो उसके हिसाब से सर मैं नहीं बता सकता ना। मेरे को सिस्टम पे क्यों कितना डीपीडी हो रहा है ये नहीं दिख रहा तुम मेरे को। एसबीआई के बिहाफ से ही बात कर रहे हो ना, या कोई फ्रॉड बात कर रहे हो? मैं एसबीआई के भी आपसे ही बात कर रहा हूँ। तो फिर आपके ठीक है पास में सर, डाटा होना चाहिए ना कि कस्टमर का मेरे पास लास्ट पेमेंट डे- कब हुआ था और बट मेरे उसको को डीपीडी जितना कितना हो गया। नहीं है, मेरे पास डेटा है, बट मेरे को जितना चीज शो करेगा मैं उतना ही बताऊंगा, उससे ज्यादा नहीं बता सकता आपको। अच्छा अच्छा, ये मेरे कार्ड का जरा लास्ट 4 डिजिट बताना जरा। अच्छा, ईमेल आईडी और एड्रेस कंफर्म करा दीजिए सर। क्यों मैं ईमेल आईडी क्यों कंफर्म कराऊं भाई? मैं तुम मुझसे बात कर रहे वेरिफिकेशन हो के ना, लिए होता तुमने है इतनी सारी डिटेल सर। मुझे बिना मेरी ये ईमेल आईडी जाने बिगर मुझे बता दी, तो फिर मुझे मेरे सर लास्ट के कार्ड के 4 नंबर भी बताओ। वो जो आपने जो डिटेल जो आपको बताई गई, उससे सर कुछ नहीं होगा। वो आपका नाम बताने के बाद भी हम बता सकते हैं, लेकिन अब अगर मान कार्ड लो नंबर कि जानना है तो आपने वेरिफिकेशन मुझसे जरूरी मेरा है आपके नाम लिए। पूछा कि रवि बोल रहा हूँ, अब मान लो मैं वो रवि नहीं बोल रहा हूँ जिसका कार्ड डिटेल आपके पास में, तो
वो सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये नंबर रवि जी के नाम से था, रवि जी ने हमें दिया था, तो उस पर कॉल किया गया है। अरे अब तो आप फिर कॉल वाली रवि बात तो कर रहे आपसे हो कि जब मेरे जब को नहीं आप पता ये ना सर। कंफर्म कर चुके हो कि ये वही रवि बोल रहा है जिसका नंबर दिया हुआ है, तो उसी रवि को बता दो ना लास्ट के कार्ड के 4 नंबर कितने हैं। लेकिन अब जैसा कि आपने बोला, सामने वाला कोई और भी तो बात कर सकता है, उन सब चीज से कुछ नहीं हुआ, लेकिन कार्ड नंबर किसी और को शेयर किया जाएगा तो मे भी फ्रॉड भी हो सकता है उसके बाद। इसको ये बताने के लिए हमें वेरिफिकेशन जरूरी होता है। मतलब आप कार्ड के 4 नंबर नहीं बताएंगे कस्टमर को, लेकिन कस्टमर से उसकी सारी बाकी की डिटेल बता दोगे, कितना डीपी, कितना आउटस्टैंडिंग है, कितना प्रिंसिपल है, सब कुछ बता दोगे क्यों? उसको, और कितना अमाउंट पे करना है क्योंकि उसको। वो बताने के लिए वो बताने के लिए उसने कंफर्म करा दिया उसका नाम। अरे तो जब वो नाम वो बता कंफर्म सकते करा हैं। दिया और आपको पता लग गया कि सामने रवि बोल रहा है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से बोल रहा है, तो फिर लास्ट के कार्ड के 4 नंबर बताने में क्या दिक्कत है। वो बताने के लिए सर वेरिफिकेशन जरूरी है सर। अच्छा चलो ठीक है, मत बताओ जी, कार्ड के 4 नंबर। अच्छा अब ये टोटल आउटस्टैंडिंग कितना हो गया इसमें, ये तो बता दो। तो सर मैंने बताया सर 43,949 रुपये आपका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। मिनिमम अमाउंट आपका 7,510 रुपये, ये आपका टोटल और मिनिमम है। प्रिंसिपल कितना है इसका। प्रिंसिपल अमाउंट सर आपका 38,479 रुपये। हाँ नाम क्या बताया आपने, एक बार दोबारा बताएंगे जरा, हम भूल गए आपका नाम। निखिल कुमार नाम है सर निखिल मेरा। जी एक काम करो, आप डिस्पोजिशन में फंड इशू डालो और इस केस को फिलो करो, अभी नहीं इसकी सर, पेमेंट नहीं होगी। वो तो सर देखिए क्या डालना हो तो मेरा हेडेक, मैं डालूंगा जो डालना है। फिर क्या आप सर डालोगे पेमेंट का बताओ। बताइए ना सर। फंड इशू तो डालना नहीं ही वो तो पड़ेगा सर आपको, देखिए, जब कस्टमर बोल रहा है इधर तो से मुझे फंड इशू है। वो तो सर मुझे डालना है ना, वो तो मैं देखूंगा ना मुझे क्या हाँ डालना तो है। इसकी पेमेंट जो है आपका ना काम पेमेंट कराने 6-8 का है, महीने तो बाद आप में वो होगी। बताइए ना। पेमेंट इसकी 6-8 महीने क्यों बाद सर होगी। क्यों 6-8 महीने बाद होगी? ये तो सर ऐसा लग रहा है आप सोच के बैठो 6-8 महीने बाद ही पैसा आएगा आपके हाँ पास। तो अभी अरेंज तो वो कीजिए ना, सही नहीं बात यार कह तो रहे हैं कि तभी बैंक तो तो पैसा टाइम आएगा आपको हमारे पास 45 में, दिन का देते हैं। तभी तो पैसा आएगा अच्छा, हमारे पास में। बैंक तो सर 45 दिन का टाइम देता है, 45 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए आप। 45 दिन के अंदर पेमेंट कीजिए हम। तो एक काम करो आप, हमारे गूगल पे पे जरा हमको 50,000 रुपये सेंड कर दो, इसका पेमेंट कर देते हैं। ये क्यों, हम क्यों कर दें सर? अरे तो आप ही तो कह रहे हो ना पेमेंट करो। तो वो आपकी हेडेक है ना सर अरेंज अरे करना। तो जब हेडेक हमारी है, कार्ड हमारा है, पेमेंट हमको करना है, तो तुम्हारे पिछवाड़े में काहे को मिट्टी लग रहा है भाई। तो पैसा तो बैंक का ले रखा है अरे आपने। तो बैंक का ले रखा है, तुम्हारा थोड़ी ना ले रखा है, तुम्हारे जितना काम हो उतना काम करो ना, डालो उसमें आरटीपी। बैंक का पैसा ले रखा है, बैंक ने ऑथराइज कर रखा है इस चीज के लिए बोलने के अरे लिए, तो आपको इसलिए तुम्हारे बोल को रहे हैं हम। बैंक ने ऑथराइज कर रखा है सिर्फ कस्टमर को अपडेट देने के लिए, तुम्हारे को इतना फालतू बकवास करने सर के लिए बैंक किसने ने भेजा? ऑथराइज नहीं कर रखा। कलेक्शन टीम से, तुम्हारे कलेक्शन डीआरए टीम से बात तुम्हारे करेंगे डीआरए हम। के सुनिए अंदर अरे सुनिए कलेक्शन बोल रहे हो, कहीं से ही बोल रहे हो, तुम्हारे डीआरए के अंदर जितना तुमको सिखाया जाता है उतना काम करो, ठीक है। इससे फालतू आगे की अच्छा, बकवास मत करो। इसमें डालो कि इसमें वो आरटीपी और सर फंड हमारा को काम फिलो है, हमें करो। क्या क्या काम करना अभी है। 1 रुपए की पेमेंट नहीं वो होगी इसके हमारा काम अंदर, है, हमें जिसको क्या जो करना है। उखाड़ना वो उखाड़ ले, 1 रुपए की पेमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, ऑन रिकॉर्डेड लाइन आप बोल रहे हो कि 1 रुपए की पेमेंट ऑन नहीं कीजिएगा रिकॉर्डिंग आप। लाइन बोल रहा हूँ कि इसको डिफॉल्ट करूंगा, डालो उसके अंदर, सिस्टम के अंदर कस्टमर का अच्छा, इंटेंशन इशू है। तो वो तो आपकी बातों से लगी रहा, वो तो मैं डालूंगा ही। हाँ तो बस, तो वो तो फिर जो मुझे जो तुम्हारा लगेगा तो काम मैं है वो डालूंगा करो, ही वो मैं आपका। तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो तुम आपको खामोखा क्यों आगे की बात कर रहे इंटेंशन हो। प्रॉब्लम, रिकॉर्डेड लाइन पे जो इंटेंशन प्रॉब्लम अरे दिखा रहे हो तो इस मैं डालूंगा ही रिकॉर्डिंग को आपका। एक काम करो, सुबह घर से निकलो ना तो इसकी पूजा करके निकलना, और रोज सुनो इसको, दिन में नहीं 10 बार सुनो इस रिकॉर्डिंग को। ये तुम्हारे वो तो क्वालिटी सर ये पैरामीटर देखिए के लिए होती है रिकॉर्डिंग, मेरे क्वालिटी पैरामीटर के लिए नहीं होती। तो ये कौन सा सीनियर भी सुनते हो? सीनियर अगर सुनेंगे अरे तो तो उनको तुम्हारा क्वालिटी आपका तो जो मैनेजर बात सुने, बोल जब रहे हो तुम्हारा आप, क्वालिटी मैनेजर सुनेगा, जब वो सुनेगा कि कस्टमर बोल रहा है कि भाई फंड नहीं है, तो तुम फिर भी बार बार मेरे पिछवाड़े में उंगली डाल के सूंघे जा रहे हो उसको। तो फंड नहीं है तो सर फंड अरेंज करना पड़ता है। आप दे रहे नहीं कहोगे करूंगा, 6-8 महीने बाद पेमेंट करूंगा मैं, नहीं करूंगा अरेंज। तो वो अच्छा नहीं कीजिए अरेंज। हाँ नहीं करूंगा अरेंज। फिर सर मैं अपडेट करेगा बाकी सर। अपडेट कर दो उसके अंदर। बैंक इन फ्यूचर कोई अगर बैंक एक्शन लेती है, फील्ड विजिट होता है अरे तो उसकी बैंक को रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद बोलो, लोगे। अभी 2 दिन पहले ही, 3-4 दिन पहले ही तुम्हारा एफओएस आया था मेरे घर पे, उसको भी आरटीपी दिया था मैंने। अच्छा, भेजो तुम्हारे एफओएस को, जितने भेजने भेजो, सबको आरटीपी मिलने वाला, पेमेंट 1 रुपए की किसी को नहीं मिलेगी। मैं वही इंटेंशन प्रॉब्लम बना के रखोगे तो अब सर कहाँ से मिलेगी? तुम्हें आप जो कुछ चाहोगे ही नहीं अब देना। तुम्हें जो कुछ नहीं, मानना हो वो आप मान जब लो, चाहोगे मैं तो ही नहीं तुम्हें आप तुम्हारा देना, काम बता रहा हूँ तो कि सर तुम्हें मिलेगा करना क्या कहाँ है। से? इसके ठीक अंदर है, आरटीपी डालो, वो मैं इसको फिलो अपडेट करो, तुम्हारा कहाँ टाइम वो मैं बचाने के लिए अपडेट मैं बोल करने रहा के हूँ, लिए, वरना तुम्हारी सुनिए मर्जी है, सुनिए, जितना मर्जी मुझे क्या तुम्हारे को कॉल अपडेट करना करना है है, करे जाओ। मुझे मैं क्या बैठा अपडेट रहूंगा, करना है वो तुम्हारे मैं को आधा अपडेट आधा कर 1-1 लूंगा, घंटा पहले लेके, मेरे को सुनिए। कोई दिक्कत ठीक है थोड़ी ना सर, है।
सुनिए, मुझे क्या डालना है मैं अपडेट कर दूंगा, वो मेरे को अकॉर्डिंग जो आपको लगा बात करके वो मैं अपडेट कर दूंगा। आप अपने तरफ से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड डे। हैंग अप बाई डायलर होता है मेरे यहाँ पे, हैंग अप बाई रिसीवर नहीं होता। क्यों सर, ये भी नहीं कर सकते? पेमेंट कराने के नाम पे तो इंटेंशन प्रॉब्लम है ही आपको, कॉल काटने के हाँ, नाम पे भी कौन इंटेंशन प्रॉब्लम है। कॉल काटने के नाम पे भी हमारा इंटेंशन यूज में हमारे जो गुरुजी है ना वो बुरा मान जाते हैं अगर हम कॉल काट देते तो, कहते वही कॉल मत बात है ना काटा सर, हर करो। चीज के लिए तो इंटेंशन प्रॉब्लम बना के रखते हो आप। कोई बात नहीं सर, आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। वो गुड डे। जब आपका इंटेंशन ही है नहीं कुछ करना, ठीक है, आपकी मर्जी, जो करना कीजिए सर। आपका कॉल डिस्कनेक्ट किया जा रहा है।